जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। चले भाई, फटाफट से सभी लोग लाइव आएंगे, जल्दी से सभी लोग लाइव आएंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि उन तक मेरा वॉल्यूम क्लियरली पहुंच पा रहा है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल लाइव आ चुके हैं अपने एज यूजुअल टाइम 8 बजे, जहां पर एनडीए वाले बच्चों के साथ हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। और आज हमारा चल रहा है सेट्स का लेक्चर नंबर 3, सेट्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और बच्चे, इस समय पर हम लोगों को आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो आपका अपना चैनल था द ट्यूटर्स एकेडमी, जिसपे बहुत जल्दी हम लोग कहीं ना कहीं 200 पूरा करने वाले थे के, और अनाउंस किया गया था फ्री में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। उस पर कुछ इश्यूज हो गए हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, उस पर मैंने वीडियो बना भी दी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक इस वीडियो का लिंक सेंड कर दें। बाकी देखें ना देखें वो उनकी मर्जी है, लेकिन इतना सपोर्ट आप लोगों से मैं चाहूंगी कि हाँ, थोड़ा सा अब इस चैनल को आगे प्रमोट करें, क्योंकि उस चैनल को सही होने में बोल रहे हैं वो कम से कम 7 दिन लगेंगे, और तब तक हम लॉस नहीं ले सकते, तब तक हमें कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करनी है। यही कारण है अभी एक्स ग्रुप मैंने यहाँ इस चैनल पे स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि एक्स ग्रुप वालों का अभी उतना जल्दी नहीं है हम लोगों को, बट एनडीए वालों का डेट फिक्स्ड है। बट हाँ, मंडे से हम एक्स ग्रुप भी स्टार्ट कर देंगे, ये कन्फर्म है। मंडे से जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं उनका भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ओके, साउंड में क्या दिक्कत हो रही है? थैंक यू सो मच आकाश गुज्जर फॉर बीइंग विद मी थ्रू थिक एंड थिन, थैंक यू सो मच। जी भाई, सेट थ्योरी में कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या करा था ये बताइए। जय हिंद अभय चौधरी, गुड इवनिंग कमलेश पांडे, जय हिंद मयंक, जय हिंद संग्राम, जय हिंद। ओके, क्या करा था हमने सेट थ्योरी में कल की क्लास में लास्ट? साउंड क्लियर है? अच्छा, मयंक सर ने लिख के भेज दिया है, साउंड क्लियर है। ओके ओके मैम, बस अभी अलजेब्रा की बुक रिसीव हुई है। बेटा जी, आपने जो ऑर्डर किया होगा वही हुआ होगा ना। द्रविड़ मौर्य कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेस्ट था आपका। बेटा बेस्ट तो देखो, सारी ही चीजें पढ़ाते हैं, जो आपको आसान लगे, अच्छे से समझ में आ जाए, वो काफी है, ठीक है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक हमारा, जो कि हमारा आज सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा, और कल करवाएंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल सैटरडे है, तो कोशिश करूंगी कल सर से कह के 2 घंटे का सेशन रखूं, ताकि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए। और अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, सर की भी क्लास हुई, तो फिर संडे में एज यूजुअल अपना मैराथन हम लोग यहाँ पर रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो जो आज हमें करना है बच्चे, आज हम लोगों को करना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या करना है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब है कि हमें 2 सेट्स को माइनस करना है। अब हमारे पास कोई नंबर है, तो नंबर में से तो हम माइनस कर देते हैं बड़े आसानी से। 5 - 3 हमारा 2 आ जाता है। लेकिन सेट में कैसे माइनस किया जाए? तो हमने कहा एक सेट ए ले लीजिए, सपोज करिए इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, और ऐसे ही एक दूसरा सेट और ले लीजिए, जिसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 ले लिए, और आपसे कहा जा रहा है कि इस ए में से बी को माइनस कर दीजिए। क्या करिए? ए में से बी को माइनस कर दीजिए। ओके बेटा, पीस फ्री, यू आर फ्रॉम 11th, तो भाई आपको समझ में आ जाएगा। साहिल कह रहा है मैम आप एयरफोर्स की ही क्लास क्यों स्किप करते हो? साहिल, उसके पीछे वजह ये है बच्चे, पहले जिन बच्चों की प्रायोरिटी है उन लोगों तक हम पहुंच पाए। एनडीए का एग्जाम डेट अभी फिक्स है 10 अप्रैल। एयरफोर्स वालों का एग्जाम डेट अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद आपको भी आइडिया नहीं होगा। लास्ट टाइम ये वाली चीज एयरफोर्स के साथ हुई थी, एयरफोर्स वालों की एग्जाम डेट कंफर्म थी, एनडीए वालों की कंफर्म नहीं हो पा रही थी। जब पेपर शिफ्ट हुआ था उस समय एयरफोर्स को प्रायोरिटी दी गई थी, एनडीए को बैक हैंड पर रखा गया था। तो ये वजह है साहिल। बाकी अगर चैनल वो चलता रहता हमारा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उस पर तो सब कुछ आ ही जाते। हाँ जी भाई, a - b, तो मैम a में से, इस a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, इस a में से b वाले एलिमेंट हटा दो। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैम? देखिए 1 3 और 5। कौन कौन से? 1 3 5 इसमें भी हैं। तो a में से जब हम b को हटाएंगे, a में से b वाले एलिमेंट्स को हटाएंगे, तो 2 बचेगा और
4 बचेगा। इसका मतलब अगर x कोई एलिमेंट a माइनस बी का है तो वो ये कहता है कि वो एलिमेंट a में तो होगा लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होगा। वो एलिमेंट a में तो होगा लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होगा। और अगर इसको हम वेन डायग्राम से बनाएं, भाई जर्नल केस ले रहे हैं वेन डायग्राम से, अगर ये सेट A है, जर्नल केस कुछ कॉमन कर रहे हैं तो ध्यान से देखना A माइनस बी, यही वाला पार्ट तो बनेगा। A में से B वाला पार्ट हटा दो, यही बनेगा ना। पूरा सेट A था, A में से B वाला पार्ट हटा दिया तो ये क्या निकल कर आ रहा है, A माइनस बी। ठीक है, तो अगर कोई हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी पूछने लगे कितने हैं, सो इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, ध्यान से देखना कि मैम ये जो पूरा A है, इस पूरे A में से ये वाला पार्ट हटा दिया और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है दोनों का कॉमन। क्या है ये पार्ट, ये पार्ट है दोनों का कॉमन। ठीक है, हिमांशु राघव कह रहा है मैम आपका चैनल आ तो गया वापस अब तो। बेटा जी हिमांशु राघव, इसका मतलब आप वीडियो रेगुलरली नहीं देखते हो। चैनल गायब नहीं हुआ है, चैनल विजिबल है, लेकिन चैनल पे हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है हिमांशु राघव, प्लीज बच्चे इतनी नॉलेज है तो जाके देखो। हमें क्या मजा आ रहा है इस चैनल पे लेने पे। यहाँ इस चैनल पे 150 बच्चे हैं, उस चैनल पे होते तो कम से कम 250 बच्चे तो आते। ठीक है हिमांशु राघव। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में कितने थे और उसमें से माइनस कर दिए इंटरसेक्शन में कितने थे। ये देखो ऊपर भी हाईलाइट देखो, ऊपर भी रेड वाला कॉमन वाला पार्ट ही तो गायब करा है। इसका मतलब किताबों में फॉर्मूला लिखा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A किसके बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो नोट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई। चलें जरा भाई, बोलो फटाफट से। लाइक्स और शेयरिंग आप लोगों को करते रहनी है और अब मुझे कुछ समय के लिए बार बार बोलना पड़ेगा लाइक और शेयरिंग, क्योंकि ये चैनल नया है, बहुत सारे बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए यहाँ मुझे ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, हर एक बच्चा कोशिश करेगा कि इस चैनल को भी उस मुकाम तक लेकर आया जाए। बेटा पीस फ्री हम लोगों ने डाल दिया है रिपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो टाइम जितना लगेगा वो तो उतना मांगेंगे ना। चलो अब यहीं पर इसको मिनिमाइज करते हैं और कुछ चीज़ें पूछते हैं आपसे अलग कलर से कि बच्चे अगर इसी में B माइनस A निकालने के लिए कहे तो क्या आएगा, फटाफट से बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में A माइनस बी की जगह B माइनस A निकालने के लिए कहे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, चैट में दिखना चाहिए मुझे। अब की बार A माइनस बी नहीं कहा है, अब की बार क्या कहा है, B माइनस A। तो मैम B वाले एलिमेंट जो A में नहीं है तो वो तो 7 और 9 है। कौन कौन से हैं, 7 और 9 है। इसका मतलब अगर x बिलोंग कर रहा है B माइनस A को तो x जो है वो B में तो होगा, लेकिन यही x A में नहीं होगा, यही x A में नहीं होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है डेफिनेशन, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, किसी भी तरह का कंफ्यूजन रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर हम वेन डायग्राम बना लें, इस बार हमारे पास एक जर्नल केस A है, एक जर्नल केस B है सेट्स का, और हम B माइनस A दिखाना चाह रहे हैं। तो मैम इस बार ये वाला पार्ट B में से A को हटा दो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A किसके इक्वल, B में टोटल कितने थे, में से माइनस कॉमन पार्ट कितना था, या कुछ किताबें इसे कहती हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये आपके पास फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक है, हट गए साइड, ताकि आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप चाहते हैं। नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड मुझे हिंट दीजिए कि यस मैम डन डन, आगे चलो। थैंक यू सो मच आदर्श द्विवेदी, थैंक यू सो मच। राशि बेटा PYQ स्टार्ट करने का सही टाइम होता है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 3 to 4 यूनिट्स।
अभी PYQ स्टार्ट करने का सही टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, अभी से ही PYQ लगा रहे हैं। नहीं, PYQ किस लिए होते हैं? दे आर फॉर द बेसिक आइडिया कि यार हम लोगों ने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, अब देखें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया में आए हुए कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो PYQ स्टार्ट करने का राइट टाइम इज व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 2 to 3 यूनिट्स, दैट मीन्स समवेयर फरवरी लास्ट, ठीक है, तब आप लोग इसे स्टार्ट कीजिएगा। सौरभ सिंह कह रहा है क्वालिटी नहीं आ रही। क्यों भाई, पूरी क्वालिटी आ रही है, ऐसी क्यों नहीं आ रही क्वालिटी? सुप्रीम कोर्ट वाला न्यूज़ भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा मुझे राइट आंसर देगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, रूल कह लो, कुछ भी कह लो, क्या a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल हैं? इट इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू और फॉल्स? a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए और नॉट? a माइनस बी एंड b माइनस ए आर इक्वल और नॉट? नो मैम, अभी तो सॉल्व किया है, दे आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। पहला केस हो गया। सेकेंड केस, अगर किसी सेट में से इसी सेट को माइनस कर दें तो कितना आएगा? ये क्वेश्चंस बन रहे हैं अब। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। इफ a में से a को ही माइनस कर दें, a में से पूरा a ही हटा दिया तो कितना आएगा? यार जो लिया था उसमें से वही बच्चे निकाल दिए। सेक्शन ए के बच्चे थे, सेक्शन ए के ही बच्चे निकाल दिए तो 0 बच्चे बचेंगे। 0 बच्चे बचने का मतलब है 5। सेकेंड रूल हो गया। किसी सेट में से नल सेट को माइनस करें, किसी भी सेट में से नल सेट को माइनस करें। सेक्शन ए में 10 बच्चे थे, नल क्लास नल सेट एक भी बच्चा नहीं था। 10 बच्चों में से 0 बच्चों को माइनस कर रहे हो तो मैम वो तो सेक्शन ए के ही बच्चे बचेंगे, पूरे के पूरे ए ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नल सेट में से अगर इसको माइनस कर दें, नल सेट में से अगर इसको माइनस कर दें, नल सेट में से अगर माइनस कर दें, यस, कम ऑन। नल सेट में से माइनस कर रहे हैं आपकी बार, हर कोई सही देगा। यही आपका कंसेप्ट का पावर है कि कंसेप्ट समझ में आ गया, अब तो कुछ भी पूछ लो। वेरी गुड, नल सेट आएगा। नेक्स्ट, इफ a इज द सबसेट ऑफ b, मैंने परसों की क्लास में बताया था सबसेट कौन बड़ा है कौन छोटा, तो जल्दी से बता दो a माइनस बी क्या होगा। इफ a इज द सबसेट ऑफ b, इफ a इज द सबसेट ऑफ b, a इज द सबसेट ऑफ b का मतलब a b के अंदर बैठा है पहले से ही। क्या मतलब है? a b के अंदर बैठा है, b बड़ा है, जिधर का मुंह खुल रहा है वो बड़ा है, इसका मतलब a b के अंदर बैठा है। अंदर बैठा और उसी को माइनस कर रहे हो तो मैम ये तो सारे ही हट जाएंगे। आंसर इज 5। कितना आ जाएगा बच्चे? आंसर इज 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी सेट A के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं and another set B has 3 elements, then how many elements are in A minus B? बोलिए, अगर सेट A पर 5 एलिमेंट्स हैं, सेट B पर कितने एलिमेंट्स है? 3। then how many elements are in A minus B? how many elements are in A minus B? डिफरेंस में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर बताया कि सम एलिमेंट्स आर कॉमन और नॉट कॉमन, ये नहीं बताया। सो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। अचल रावत थोड़ा सा गलत हो गया, अचल रावत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चे। हाँ, क्या कहेंगे मैम? हो सकता है पहला केस नो एलिमेंट इज कॉमन, पहला केस नो एलिमेंट इज कॉमन, या हो सकता है मैम ओनली 1 एलिमेंट इज कॉमन, नो एलिमेंट 0 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स आर कॉमन, 3 एलिमेंट्स आर कॉमन। मैम अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर तो सारे बच गए 5 के 5। एक एलिमेंट कॉमन है तो 4, 2 कॉमन है तो 3, 3 कॉमन है तो 2। यानी व्हाट इज द राइट आंसर? मिनिमम 5, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। ओके जसवंत नेहरा, ठीक है, कोई इशू नहीं है बच्चे, आपने आके बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, दैट्स इनफ।
हाँ, क्या कहेंगे मैम, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 5 है। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 5 है। समझ में आई इतना पॉइंट? समझ में आया? यस और नो? जिन्हें समझ में आया एक बार यस और नो बोल दीजिए। जिन्हें भी समझ में आ रहा है एक बार यस और नो बोल दीजिएगा। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। क्यों? क्योंकि मैम आपने यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स नहीं बताए, यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स नहीं बताए। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ A and B are disjoint sets, if A and B are disjoint sets, then tell me what is A minus B equal to. Option A is null set, option B is, option C is A, option D is none of these. चलिए, if A and B are two disjoint sets, then what is the value of A minus B? If A and B are disjoint sets, what is the value of A minus B? कैसे बच्चे, आज तुम लोगों ने ठान के बैठ लिया क्या मैडम को सपोर्ट नहीं करेंगे, शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करेंगे हैं? उतने के उतने ही हो जो डेली क्लास में आते थे 250, उतने तो आओ कम से कम जी। वेरी गुड, पक्की बात है, पक्की बात है मैम। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स लिखा है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ए और बी दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, तो ए में से बी हटा दो, ए बचेगा। क्या बचेगा? ए बचेगा। क्लियर है इतना? चलूं आगे बच्चे? वेरी गुड ऋतिक पाठक, ए बचेगा ना? ठीक। अब चलिए आगे जब बढ़ रहे हैं तो आगे कुछ रिजल्ट्स पर आते हैं, आगे कुछ रिजल्ट्स पर आते हैं, ठीक है? कुछ रिजल्ट्स पर। सबसे पहला रिजल्ट आपका इंटरसेक्शन दो सेट्स के यूनियन पर या यूनियन दो सेट्स के इंटरसेक्शन पर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, क्वेश्चन में कल ही या परसों में जब करेंगे प्रैक्टिस सेशन वहां काम आएगा। क्या कहेगा कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पर और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरसेक्शन बाहर वाले के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ए है तो यूनियन बी, बीच का निशान बीच में ही रहेगा, ए कितना? यूनियन सी। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि यूनियन इंटरसेक्शन पे और इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नहीं, डिमॉर्गन लॉ अभी नहीं आएगा, डिमॉर्गन लॉ कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है? नो पीस फ्री, डिमॉर्गन लॉ नहीं है। हाँ दिशा, मैराथन संडे में ही रखेंगे, ठीक है? यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। राजू कुमार आ जाएंगे लेक्चर बच्चे, कितनी बार बताना पड़ेगा? चैनल पे कुछ दिक्कत है भाई, यहाँ पढ़ लो जैसे पढ़ना है। ए माइनस, उस चैनल पे भी पढ़ाने वाली मैं ही थी, है ना? उस चैनल पे भी पढ़ाने वाली मैं ही थी, इसी तरह से पढ़ा रही थी, और यहाँ पर भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो फिर फर्क की पैंदा यार, पढ़ लो। क्वेश्चन ये उठता है, आप ए माइनस बी यूनियन सी माइनस पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या माइनस भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? जनरल केस लेते हैं, ए बी एंड ये सी। यहाँ कह रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी। क्या मतलब है बच्चे बी यूनियन सी का? बी यूनियन सी का मतलब है पूरा का पूरा बी, ये वाला चीज। कौन सा? पूरा का पूरा ये बी और पूरे के पूरा ये सी। आ गया ये क्या आ रहा है? बी यूनियन सी। और इसको किस में से माइनस करना है? इसको माइनस करना है मैडम ए में से। ए में से माइनस करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं। ए में से माइनस करना है तो ये बचेगा ना? हाँ बिल्कुल, यानी ए माइनस बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट आ रहा है फाइनली ये पार्ट है, फाइनली ये वाला। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है? ये हमारा रिजल्ट है। प्रूफ करवा रहे हैं ताकि दिमाग में बस जाए, प्रूफ करवा रहे हैं ताकि दिमाग में बस जाए। चेक करना है कि क्या ये इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी यूनियन
ए माइनस सी के, यानी क्या ये माइनस यूनियन पे बटता है? आ जाओ मैम, फिर से 3 सेट्स बना लो, 1 2 3, जनरल केस ए बी सी। मैम पहले ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी, क्या लिखा है बच्चे पहले ब्रैकेट में? ए माइनस बी। ए में से बी वाला पार्ट हटा दिया। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस सी, ए में से सी वाला पार्ट हटा दो, ए में से सी वाला पार्ट हटा दिया। और उसने क्या कहा है बीच में? यूनियन का है, तो मैम यूनियन में तो ये पूरा आएगा। देखना बच्चे क्या LHS RHS सेम आ रहे हैं? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या LHS RHS सेम आ रहे हैं? अपने आप शेडिंग पोर्शन देख के बताइए, क्या LHS RHS सेम आ रहे हैं? नो मैम, नहीं आ रहे सेम। अब मैं दूसरा कलर लेती हूँ। मैम यहाँ पर ये पार्ट था फाइनली आंसर, ये वाला, तो यहाँ पर भी तो यही होना चाहिए था। कौन से वाला बच्चे? ये पार्ट। और मैम ये तो क्या है? ये तो दोनों का कॉमन है। क्या है? ये तो दोनों का कॉमन। और कॉमन के लिए कौन सा सिंबल लगाते हो बच्चे? इंटरसेक्शन। क्या लगाते हो? इंटरसेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर ये यूनियन नहीं आएगा मैम, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन इंटरसेक्शन, साइन पलट जाएगा। माइनस डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन साइन पलट जाएगा। माइनस डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन साइन पलट जाएगा, ध्यान रहेगा। सो माइनस यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। फिटनेस क्लब कह रहा है मैम प्लीज दीप सर की क्लास कब से स्टार्ट होंगी? भैया जो पहले सारी क्लासेस चल रही थी वो तो चलने दो, दीप सर की तो बात की बात है, जो पहले इस चैनल पे रेगुलर थी वो तो चलने दो। इस चैनल पे अभी सब्सक्राइबर 10,000 भी नहीं हुए। सब कहते हैं कि मैडम मेहनत कर रही हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं, ये है, और सब्सक्राइबर तुम देख रहे हो हैं अभी केवल और केवल कितने सब्सक्राइबर दिख रहे हैं? 5,000 समथिंग दिख रहे हैं। तो कैसा सपोर्ट कर रहे हो यार? तुम लोग सपोर्ट करोगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा क्या, कि चलो कोई बात नहीं, वो चैनल दिक्कत कर रहा है, आ जाएगा 7 दिन में वापस। मैं फिर कह रही हूँ जैसे ही वो चैनल वापस आएगा ये सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली हम वहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है? तो क्या समझ में आया यहाँ से कि माइनस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिशा कह रहे हैं कि मैडम अभी इसका पता नहीं है सबको, तो बेटा पता करवाइए ना, आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें बहुत जोर पड़ता है, पता है। जब मतलब क्या कहें आपसे, जब एक चैनल हंसता खेलता कूदता था हैं और थे धीरे धीरे अपने मुकाम की तरफ मेहनत करे जा रहे थे, बट हो गया। अब इस चैनल पे क्लास ले रहे हैं हम लोग इसी उम्मीद में कि हाँ सब सही होगा, बढ़िया होगा, है ना। बट आप भी जानते ही हो कि जिस चीज़ को बड़े प्यार से सींचा हो, मेहनत करी हो रात रात भर बैठ के खुद, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, जो करते हैं हम लोग खुद ही करते हैं अपने आप, दिक्कत हो जाती है। खैर आ जाइए, ये 2 लॉ हैं आपके, ये 2 लॉ हैं कि माइनस यूनियन पे और माइनस इंटरसेक्शन पे बटता है लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाता है। निहारिका खन्ना कह रहे हैं मैडम आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ निहारिका खन्ना। इज देयर एनी डाउट टू यू? यस निहारिका खन्ना, आई वोंट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू बच्चा? जल्दी बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू यू? क्यों नहीं चाहूंगी मैं? आप निहारिका खन्ना जी जान लगा के पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो क्या आप उन बच्चों की कैटेगरी में हो, इफ लिटरली यू आर अ स्टूडेंट, क्या आप उन बच्चों की कैटेगरी में हो जो ये चाहोगे क्या कि यार मेहनत तो करूं लेकिन बस मार्क्स वही आए 39%, बस मैं पास हो जाऊं? हैं लड़के हो या लड़की मुझे नहीं पता, बढ़ाना चाहती हूँ मैं सब्सक्राइबर, नो डाउट बढ़ाना चाहती हूँ। चलिए तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ तक डिफरेंस। क्या खत्म हुआ यहाँ तक हमारा? ये डिफरेंस। चलूं और आगे? चले और आगे भाई, चलो अब जरा ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ और मुझे हर एक बच्चा बताएगा मैंने ये क्या बनाया है, ठीक है? डायग्राम से ही समझाऊंगी। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, क्या कहा? ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ठीक बच्चे?
मैंने इसमें इस वाले पार्ट को शेड कर दिया। बताओ ये कौन सा पार्ट क्या दिखा रहा है? ये पार्ट, जिस पार्ट को मैंने शेड करा है, ये पार्ट क्या दिखा रहा है? हाँ रितेश करा देंगे, दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बोलिए, ये जो मैंने पार्ट शेड किया है ये क्या दिखा रहा है? ए यूनियन बी दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी दिखा रहा है, ए माइनस बी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? तो ये बच्चों ने जवाब दिया कि ये जो दिखा रहा है ये मैडम ए माइनस बी दिखा रहा है। चलिए, मैंने कहा आपकी बार इधर भी शेड कर दिया। बोलो ये क्या दिखा रहा है? पिंक कलर वाला। पिंक कलर में क्या शो हो रहा है? पिंक कलर में क्या शो हो रहा है? अगर पढ़ते आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से कम ऑन टेल मी। पिंक कलर इज शोइंग, पिंक कलर इज शोइंग व्हाट इट इज शोइंग? मैडम ये शो कर रहा है बी माइनस ए। और अगर मैं चाहती हूं कि मुझे दोनों ही पूरा ये मिले तो मुझे इनके बीच में बच्चे यूनियन लगाना पड़ेगा या इंटरसेक्शन। मैंने कहा कि मेरे पास ये पार्ट भी आ जाए और ये वाला पार्ट भी आ जाए। टेल मी, मुझे इनके बीच में यूनियन लगाना है या इंटरसेक्शन? कम ऑन, हम चाहते हैं कि हमें पूरा पार्ट मिल जाए, बस इस बीच वाले पार्ट को छोड़कर। सो यूनियन और इंटरसेक्शन? बच्चों ने कहा देयर विल बी अ साइन ऑफ यूनियन। क्या कहा बच्चों ने? देयर विल बी अ साइन ऑफ यूनियन। वेरी गुड, यूनियन है। तो इसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, ये ट्राइंगल का निशान यूज करते हैं, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में से बी को माइनस कर दो, बी में से ए को माइनस कर दो और दोनों का यूनियन कर दो। तो क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बच्चे? सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप ए की जगह बी एंड बी की जगह ए करते हैं, सो बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु कह रहे हैं मैडम फिजिक्स कब स्टार्ट होगी? जब उसका मुहूर्त निकलेगा, लगन निकलेगा, वो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है विष्णु, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस कर लो। ठीक है, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस कर लो। सभी को सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर है? सभी को सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, ये तो बहुत चंट बच्चे निकले निहारिका खन्ना है भाई, बात पलट दी बहुत जल्दी है भाई। गुड गुड, वेरी गुड क्वालिटी, बहुत जल्दी बात पलट दी बच्चे। चलो कोई बात नहीं, यही तो लाइव है, बात पलट दो। हाँ, सबको क्लियर? तो आप जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि यहीं पर अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन देयर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सो आप कहेंगे मैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है यूनियन का मतलब? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ठीक है, क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। और इसको और आगे लिखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस बीच का पार्ट इंटरसेक्शन कर दीजिए, या और ओपन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एक इधर से आएगा एक इधर से, ए इंटरसेक्शन बी। एनडीए एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई थी एक बार, विच इज़ ट्रू, पूछी गई थी ये। हाँ योगेश चौहान, उस चैनल का अपडेट केवल इतना है कि इट विल टेक अ टाइम, कॉल करके भी मालूम करा है काफ़ी जगह, इट विल टेक अ टाइम। चलें आगे, शैल आई मूव फॉरवर्ड? हाँ बच्चे, यू आर सेइंग करेक्ट पावनी राठी। फालतू कंसेप्ट पढ़ाने से क्या फ़ायदा है यार? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हैं जो पढ़ते रहते हैं बेचारे, या बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल आपको टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। हर्ष गेमिंग मंडे से स्टार्ट कर देंगे, हर्ष गेमिंग मंडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
चलिए, अब अगर इतना क्लियर है तो अब बढ़ते हैं नए टॉपिक पर, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉम्प्लीमेंट में PLI नहीं लिखा है, MD डिफेंस करवा देंगे, ठीक है। ठाकुर अभिषेक, आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू। इसलिए नहीं कि आप लिख रहे हो, बल्कि इसलिए किस लिए कि आप अननेसेसरली का एक ही मैसेज भेजे जा रहे हो। आप एक काम करना, मुझे ना व्हाट्सएप करना या कॉल करना अभिषेक। ऐसा क्या दिक्कत होती है कि जहां सब बच्चों को समझ में आता है आपको समझ में ही नहीं आता है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट जो किसी चीज को पूरा करता है, LI वाला नहीं है, LE वाला है। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को ऊपर C लिख दो, या ऊपर हम लोग कई बार डैश लगा देते हैं, और ये होता है यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। कैसे निकलता है कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। कैसे निकलता है ये? अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, कैसा है ये? हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, ऊपर नीचे हो गया, चलो ढंग से बना लेते हैं, मिल जा भाई। और इसके अंदर एक सेट A है, और वो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाओ। क्या दिखाओ? इसका कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब A को छोड़कर सब कुछ, A को छोड़कर सब कुछ, ठीक है भैया जी। प्रणव कह रहे हैं जी और एनडी के मैथ्स का लेवल 1 है या अलग, कोई डिफरेंस है क्या? बहुत डिफरेंस है बच्चा। जेई जो होता है वो हमेशा ट्रिक्स पर बेस्ड होता है, ये ट्रिक्स पर नहीं होता है, ये कंसेप्ट्स पर होता है। हालांकि दोनों के बेसिस सेम है। आप जेई छोड़ो, आप कितने भी किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए बात करो भैया, हम तो वाकई इस ऑनलाइन क्लास का ना सबसे बड़ा नुकसान ही ये है, सबसे बड़ा नुकसान है ये। मेरा मन कभी कभी करता है मैं पढ़ाना छोड़ दूं। एक तो इतनी मेहनत के साथ तुम्हें इस चैनल पर लाए हैं, पढ़ाए हैं, और दूसरा ये दिक्कत है विष्णु कुंतल, एक मैसेज लिख लिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। नालायकों, तुम जैसों का कुछ नहीं हो सकता, मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। जवाब दे दिया लेकिन फिर भी उसके बाद कॉपी पेस्ट। अब ये देखो प्रणव सिंगल, ये भी कॉपी पेस्ट। मैं चैट ही बंद करवा देती हूँ, ठीक है ना। मयंक बना दिया तुझे मॉडरेटर, देख ले भाई। ये नहीं समझते कि अगला बंदा खड़े होके यहाँ पे पढ़ा रहा है जिसमें वो ऑलरेडी पहले से बहुत परेशान है, थोड़ा सा उसे बख्श दिया जाए ना। जी हम तो अपनी औकात दिखाकर रहेंगे। आइएगा, कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दीजिए। डायग्राम ये है। सो इफ x इज द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इस बात का मतलब है कि x यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन x कहीं ना कहीं ए सेट में नहीं होगा। x यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन उस सेट में नहीं होगा। x यूनिवर्सल में तो होगा लेकिन उस सेट में नहीं होगा। चलें आगे। चलिए, अगर किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सो इस बात का मतलब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट तो खुद ही u माइनस ए था, ओपन करेंगे u से u कट गया a, सो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम सेट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम सेट आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम सेट आ जाता है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है बच्चे? सेम सेट आ जाता है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो अब जरा एक बात बताना जल्दी से, वेन डायग्राम आपके सामने बनी रहा है, यहीं पर हम अलग कलर से लिख देते हैं। अगर एक सेट ए जो कि आपको दिख रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी दिख रहा है बाहर शेडेड, इनको मिला दें तो क्या आएगा? मैम ए तो ए रहेगा, यूनियन का मतलब प्लस है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए है, ए से ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट।
कितना आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड अजय, वेरी गुड रितु शर्मा, वर्तिका, गुड। नेक्स्ट, अगर सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन देखें तो डायग्राम में देख के बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? सही कह रहे हो शशि रंजन प्रसाद, थैंक यू सो मच। बस भगवादारी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, खबर आप तक पहुंच गई है तो बेटा जी थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखा के शेयर करवा लेना, ठीक है? हाँ वेरी गुड। नल सेट, नल सेट कितना? नल सेट, ठीक है, नल सेट। आगे देखिएगा रिलेशन प्रॉपर्टीज में ही चलिएगा, अगर कभी भी आपका ए बी का सबसेट है और हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो रोल चेंज हो जाता है। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है और कॉम्प्लीमेंट्स की बात की जाएगी तो रोल चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है और कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो रोल चेंज हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। वो उसके टॉप पे जाके बैठा तो जो बीच में साइन था उसने कहा मैं भी बदलूंगा अपना नेचर। भाई क्या हुआ, कॉम ये ए बी का सबसेट दे रखा था, कॉम्प्लीमेंट टॉप पे जाके बैठ गया, टॉप पे जाके बैठ गया तो इन्होंने कहा हम भी अपना नेचर बदल देंगे। अब कनिका आस्किंग हाउ, कैसे? हाउ कैसे? इस हाउ का जवाब देना ही तो बड़ा मुश्किल है। सेट ए बी का सबसेट है, यही बनेगा वेन डायग्राम बेटा कनिका जी, बाकी लोग भी देख लो। अब हमने कहा येलो कलर ले लो जो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर सब कुछ, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर सब कुछ, ठीक है कनिका जी? हाँ बिल्कुल सही। और हमने कहा बी कॉम्प्लीमेंट ले लो पिंक कलर, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर सब कुछ, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर। कनिका जी और बाकी बच्चे जो हाउ कह रहे थे, हाउ है ना, वो जल्दी से बताओ यहाँ ज्यादा कौन है लाइंस, येलो कलर वाली या पिंक कलर वाली? कौन ज्यादा स्पेस घेर रही है, येलो कलर वाली या पिंक कलर वाली? पावनी राठौड़ उसके लिए डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? जल्दी बताओ यहाँ ज्यादा जगह कौन घेर रही है, येलो कलर पिंक कलर? ज्यादा जगह घेर रही है, स्पेस। ये मत कहते ना डेंसिटी कि मैम लाइंस तो ये ज़्यादा है, लो हम इसकी ज़्यादा कर देंगे, हैं? ऐसे नहीं, डेंसिटी नहीं कह रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड। येलो वाली ज़्यादा है मैम, येलो वाली ज़्यादा है, इसका मतलब येलो वाला बड़ा और कॉम्प्लीमेंट वाला छोटा। तो ये पिंक कलर की लाइंस ही तो येलो के अंदर आ रही है, इसलिए बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ, बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे अभी लेट आए हैं और यहाँ लिख रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर दें मेन चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर जो वीडियोस अभी डिलीट हुई हैं उनसे परेशान मत होना, वो वापस आ जाएंगी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे परेशान लिखते हैं बार बार, यहाँ परेशान नहीं होना, ठीक है? चलिए अब बताते हैं, यहाँ पर आपका देखिएगा, अगर कहीं पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है आपको? ए यूनियन बी का आपको निकालना है बच्चे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या है, यूनिवर्सल में से यूनियन बी माइनस करेंगे, और अभी पढ़ा है यूनिवर्सल में से माइनस हो तो जाता है मैम, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी पढ़ा था ना आप लोगों ने, साइन चेंज हो जाता है मैडम। तो ये क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप रिलेट करें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनको ही हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? डे मॉर्गन लॉ। इनको ही क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पर? डे मॉर्गन लॉ। कुछ बच्चे लिख रहे थे ना बार बार डे मॉर्गन लॉ, तो ये वेन डायग्राम से मैं पहले ही समझा चुकी हूँ डिफरेंस में। कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग बटना, कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग बटना और बीच के साइन का चेंज हो जाना क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है भाई। डे मॉर्गन बाबा आएंगे। हाँ, अजय कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आया।
अजय भैया जी आ जाओ। अगर ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर ए है तो जो ये बाहर शेड कर रहे हो ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और जो अंदर येलो कलर से ले लूं तो ये क्या है, ए। जल्दी से बता, ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा, नल सेट। आ गया अजय समझ में? शौर्य ढिल्लन कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं शौर्य, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है ना तो जब एग्जाम टाइम आएगा उससे पहले जब हम महामैराथन में एक दिन में पूरे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, और अभी तो प्रीवियस ईयर भी नहीं करे हैं है ना, वो करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। ठीक है बच्चे? ठीक है जी। डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे पूजा सानी, धीरे धीरे सब कुछ ही चल रहा है। एक बहुत बड़ा झटका लगा है हम लोगों को भी, धीरे धीरे निकलेंगे उससे वापस। ठीक है? ठीक है भाई। तो देखो बच्चे लोगों, सेट थ्योरी के अंदर कंसेप्ट्स तो यही थे सारे के सारे। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम, या बात आती है आपकी क्वेश्चंस की। तो वो हम लोग अब करवा देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन, बाकी जब मैराथन लेंगे उस दिन करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बच्चा मुझे बताएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, x इंटरसेक्शन x यूनियन y कितना होगा? नल सेट x y x यूनियन y। जी क्या आंसर देंगे? ABCD। क्या आंसर देंगे? ABCD लिखो जरा। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बी बिल्कुल सही। व्हाट इज द आंसर? बी। क्यों है बी आंसर? क्योंकि मैम हमको एक बात पता है। क्या पता है? x यूनियन y बड़ा है। चलो वेन डायग्राम से ही समझ लो। मैम जर्नल केस ये x है, जर्नल केस ये y है। x यूनियन y में x भी आ गया, y भी आ गया। ये वाइट कलर से x यूनियन y है। ठीक है, और मैम इसके अंदर x को अगर बनाओगे तो x ये है, बिल्कुल। और मैम दोनों का कॉमन हिस्सा तो यही आ रहा है। कितना आ रहा है? x। क्या है? x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बार ऑप्शंस नहीं देंगे, ठीक है, बिना ऑप्शन के करेंगे। x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। आपकी बार ऑप्शंस नहीं दे रहे। लेट्स सी हु विल टेल मी द राइट आंसर। आपकी बार ऑप्शंस नहीं दे रहे, आप अपने हिसाब से बताओ क्या आ रहा है आंसर। ऑप्शन देके तो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बहुत अच्छी तरीके से खेलना आता है हमें, हम एनडीए वाले बच्चे हैं, है ना। अरे वाह, अभी भी तुम लोगों ने सही आंसर दे दिया। 5 नल नल नल, बहुत अच्छे, शानदार। चलो मैम देखो, एक्स इंटरसेक्शन डिमॉर्गन लॉ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग साइन आ गया। मैम इसको हम एसोसिएटिव होता है ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट का नल सेट, और नल सेट का इंटरसेक्शन किसी से भी करो नल ही आता है। सो व्हाट इज द आंसर? 5। क्या है आंसर आपके पास? 5। क्या है आंसर आपके पास? 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास सेट ए है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एंड सेट बी है आपके पास एक्स वाई सच दैट नाइन एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 36। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझिएगा सभी लोग। पहले दो सेट्स दिए, इस बार सेट एलिफेंट फॉर्म में नहीं दिए, इस तरह से दे दिए। तो देन आपसे पूछता है ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी, यानी कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे। क्या पूछ रहा है आपसे? ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनैलिटी। 0 एलिमेंट्स होंगे,
2 एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, या नन ऑफ दीज, पता नहीं इसमें से क्या है। जी क्या देंगे आंसर? मैम अगर पूरे का कॉम्प्लीमेंट होता, पूरे का होता बेटा तो कुछ और आंसर आता, उसे भी बना लेंगे क्वेश्चन, जिस दिन मैराथन करेंगे उस दिन समझा देंगे। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, यस यस यस, दीजिए आंसर क्या होगा इसका। 0 0 0 0 0, और यहीं जाके आप लोगों की भैंस डूब गई, बिकॉज आंसर इज नॉट 0। यार एक बार लाइक शाइक भी कर लो तुम लोग, हैं लाइक उतने के उतने ही अटके हुए हैं। नो 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 नो, आ जाओ। अच्छा चलो ये बताओ सबसे पहले आप सभी लोग, ये किस चीज़ की इक्वेशन है? पहचान पा रहे हो? मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, 11th कर चुके हो, 12th कर चुके हो, ये किस चीज़ की इक्वेशन है? मैम ये इक्वेशन ना सर्कल की है। मैम ये इक्वेशन सर्कल की है, जिसका सेंटर तो है 0 0, जिसका सेंटर तो है 0 0 और रेडियस है 5। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की, जिसका सेंटर 0 0 है और जो रेडियस है वो 5 है। यानी यहाँ पर 5 0 पॉइंट है, ये 0 5 पॉइंट है, ये आपका 0 -5 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है अगर इधर चल रहे हो तो -5 0। अच्छा चलो दूसरी इक्वेशन बताना किस चीज़ की है। ये किस चीज़ की इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन इज ऑफ, सेकेंड इक्वेशन इज ऑफ, मैम सेकेंड इक्वेशन इज ऑफ एलिप्स, और इस एलिप्स को x² / 4 y² / 9 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो ये एलिप्स कुछ कुछ ऐसा है, किस तरह का? x पर तो काट रहा है 4, x पर तो काट रहा है 2, x पर तो काट रहा है 2, x पर तो काट रहा है 2 का इंटरसेप्ट 2, और y पर काट रहा है 3 का इंटरसेप्ट। सो ये एलिप्स इस तरह का है ना? बताओ ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, सर्कल और एलिप्स? नो मैम, सो व्हाट इज द आंसर? 0। अरे वाह, फिर तो सारे ही सही हो गए हैं। व्हाट इज द आंसर? 0। व्हाट इज द आंसर? 0। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? सभी को क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? व्हाट इज द आंसर? 0। अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज करें, चलो थोड़ा सा चेंज कर दें। आर यू गाइज रेडी? ज्योति शर्मा कह रहे हैं आप तो गलत बता रही थी। हाँ मैं तो गलत बता रही थी, रीजन आपको कंफ्यूजन करना था बच्चे। चलिए थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज, ठीक है? हो जा भैया। थोड़ा सा चेंज बच्चे हमने यहाँ पर कर दिया। ये जो 36 है ना, ये 36 की जगह 144 लिख दिया। क्या लिख दिया? 144। अब बताओ क्या आंसर आएगा? अब बताओ क्या आंसर आएगा? मैम देखो पहली इक्वेशन तो अभी भी मैडम जी सर्कल की ही रहेगी, जिसकी रेडियस और ये 5 5 ही है। लेकिन ये जो है ना इस बार ये x² / 9 से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा 6, और यहाँ चलेंगे y² में 4 से कैंसिल होगा, 4 3 = 12, 4 6 = 24, यही आ रहा है। 4 3 = 12, 4 6 = 24, यानी x पर तो कैंसिल होगा 4, y पर कैंसिल होगा 6 पर। तो इस बार ये एलिप्स कुछ कुछ इस तरह का बनेगा। अलग कलर से बनाए ऐसा। बताओ आप कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4। सो अब आंसर कितना हो जाएगा? 4। अब कितना आंसर हो जाएगा बच्चे? 4। अब कितना आंसर? वेरी गुड पूजा सानी, वेरी गुड, वेरी गुड पूजा सानी, वेरी गुड।
बहुत अच्छे। तो चलिए भाई, सेट थ्योरी में इतना ही रखेंगे। सारे कंसेप्ट सब कुछ खत्म हो चुके हैं और कल बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। कल कर सकते हैं बात, सैटरडे है कल, तो आपकी क्लास नॉर्मली लगाइए आप। नॉर्मली क्वेश्चन नॉर्मल क्लास में ही कराऊं या नॉर्मल अगले? चलिए कल क्वेश्चन करेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। चलो इतना ही रखते हैं। जो बच्चों को समझ में नहीं आया है दोबारा से देखना, वीडियो को रिकॉर्डेड है, डिलीट तो कहीं होने वाली नहीं है, बार बार देखना, आएगा समझ में। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सपोर्ट इस समय वाकई हम लोगों को रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए, और आपके सपोर्ट के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो कल इसके क्वेश्चन करते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।